हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, आज के इस क्लास में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे प्रश्न करने जा रहे हैं जो प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इन प्रश्नों में से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, पूरा स्थल आहड़ से प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। तो दोस्तों, आहड़ से कौन से प्राचीन अवशेष संबंधित हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग से। तो ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके कितने सही होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो अपने जिले से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैराट जो है उदयपुर ज़िले में नहीं है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और ये वही प्रश्न है जो बीएसटीसी एग्ज़ाम में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णपुरा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, 1734 ईस्वी में आहूत हुरिड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो दोस्तों, 1734 ईस्वी में आहूत हुरिड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों, इस प्रश्न का अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगत सिंह ने। तो अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राव जोधा द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, इसका अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों, जोधपुर की अगर आपको प्रश्न पूछा जाए इसकी स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1459 ईस्वी में हुई है। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत की गई? तो दोस्तों, राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहां से सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर से। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये कौन से स्थान से आरंभ हुई थी? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सबको ज़रूर आना चाहिए। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नसीराबाद। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो दोस्तों, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय कोटा का जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था ये कौन था? तो दोस्तों, इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर बर्टन। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल के अगर उस नेता की बात की जाए तो यह नेता है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज भंडारी। यह जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसकी 1857 में क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर बटन की। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी। तो दोस्तों 1857 का जो संग्राम हुआ उस समय मारवाड़ की कौन सी कुलदेवी की मूर्ति थी जो प्रेरणा स्रोत थी। तो दोस्तों इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सुगाली माता की कुलदेवी मंदिर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे। तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था उसके प्रणेता कौन थे। तो इसका अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक जो हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ। तो दोस्तों मानगढ़ धाम का जो नरसंहार हुआ है वो कौन से वर्ष में हुआ है। तो इसका ऑप्शन है ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में मानगढ़ नरसंहार हुआ था। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ। तो दोस्तों बेगू किसान आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ है। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में बेगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था। तो दोस्तों माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है। तो इसका अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर है अलवर किसान आंदोलन। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन 1921 और 22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 1921 और 22 में जो मेवाड़ के भीलों द्वारा आदिवासी किसान आंदोलन किया गया उसका उन व्यक्तियों में से एक हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल तेजावत। आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेज़ों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। तो दोस्तों राजस्थान का पुराना नाम कौन सा था जब हमारा देश और राजस्थान अंग्रेज़ों के अधीन था। तो दोस्तों उस समय का जो राजस्थान का नाम था यह नाम है ऑप्शन नंबर डी, राजपूताना। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में शामिल थी। तो दोस्तों मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थीं। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है और दोस्तों इस क्लास में हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों 84 खंभों की छतरी स्थित हैं। तो दोस्तों 84 खंभों की छतरी कौन से ज़िले में स्थित हैं। और ये प्रश्न पिछली बार जो 2022 की बीएसटीसी की परीक्षा हुई थी उस एग्ज़ाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों 84 खंभों की छतरी कौन से ज़िले में स्थित हैं। तो इसका अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर है बूंदी ज़िले में। तो आप ज़रूर याद रखिएगा यह प्रश्न पिछले एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गागरोन दुर्ग। तो आप ज़रूर याद रखिएगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सा दुर्ग है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है, यानी कि उसके चारों ओर दीवारें हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जयपुर का जो हवा महल है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराणा सवाई प्रताप सिंह द्वारा जयपुर का हवा महल का निर्माण करवाया गया है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हवा महल का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्तों हवा महल का जो डिज़ाइन है वह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लालचंद उस्ता द्वारा जयपुर का हवा महल का डिज़ाइन किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था? तो दोस्तों ऐसा कौन सा राजा है जिसके राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव भिक्का के राज्य में। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। तो दोस्तों गोगा जी की जो जन्मस्थली है ये कौन सी है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ददरेवा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों बाड़मेर का जो तिलवाड़ा गांव है यह कौन से लोक देवता जी से जुड़ा हुआ गांव है? तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्लीनाथ जी से। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं हैं? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान के लोक देवता कौन नहीं हैं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नामदेव जी। ये राजस्थान के लोक देवता नहीं हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोक देवता तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है, कौन से ज़िले में स्थित है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बूंदी ज़िले में। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। तो दोस्तों दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो इसका अपना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरेना में दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इन प्रश्नों में से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों
अगर इन प्रश्नों का आप टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको टेस्ट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और राजस्थान की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।